नागपुर जिला बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जोरदार हलचल देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर प्रचार अभियान तेज कर चुके हैं। चुनावी मैदान में अधिवक्ता अपने अपने एजेंडे और वादों के साथ मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। बार परिसर में चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है और समर्थन जुटाने की होड़ लगी है। मतदान तिथि नजदीक आते ही मुकाबला और भी रोचक होने की संभावना है। अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। मैं एडवोकेट आसिफ शौकत कुरैशी, माजी अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज जो इलेक्शन का माहौल आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ लोग खड़े हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतने कैंडिडेट देखे हैं। जब से मैंने वकालत शुरू की है, मैंने आज तक इतने सारे कैंडिडेट खड़े हुए नहीं देखे हैं। एग्जीक्यूटिव में हो, वाइस प्रेसिडेंट में, सेक्रेटरी में हो, जॉइंट सेक्रेटरी में और प्रेसिडेंट में हो। तो इस बार जो प्रेसिडेंट की जो लड़ाई है वो प्रकाश जायसवाल की लड़ाई है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरे हम लोग सुनिश्चित है कि आज प्रकाश जायसवाल जिस तरह से लोगों का जो साथ मिला है, हम जिस तरह से लोगों के प्रेम और साथ जो मिल रहा है, क्योंकि लोगों को अब रबर स्टैंप नहीं चलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई 2 टर्म से एक रबर स्टैंप और रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे और यहाँ पर अभी इस तरह का जो वातावरण था लोगों के समझ में आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार सब चेंज हो जाएगा और प्रकाश जायसवाल 100% चुन के आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं एडवोकेट संजय बालपांडे, यहाँ चुनाव होने जा रहा है। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभेच्छा देता हूँ। और आज सब वकील, युवा चाहे वो हर उम्र का वकील हो, उम्रदराज वकील हो या युवा वकील हो, सभी की इच्छा है यहाँ पर पिछले 2 टर्म से जो मनमानी चल रही है, जो एरोगेंस चल रहा है, उसको देखते हुए सभी की इच्छा है कि वापस प्रकाश जायसवाल जी का नेतृत्व में डीबीए फिर से काम करना चाहिए। उसके अनुरूप प्रकाश जायसवाल जी को अच्छा समर्थन वकीलों का मिल रहा है और मुझे विश्वास है प्रकाश जायसवाल जी निश्चित ही विजयी होंगे। चुनकर आने के बाद समय बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर जो वकील जिनके पास में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे 500 से ज़्यादा वकीलों को ये जो नई बिल्डिंग है, अभी जो पुरानी बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। तो जब इसका कार्य चालू होगा, कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में इसका कार्य चालू हो सकता है। वो कार्य जल्द से जल्द कराकर 500 से ज़्यादा वकीलों की सीटिंग अरेंजमेंट कराने के का सब में पहली प्राथमिकता है। साथ में ई फाइलिंग की वजह से जूनियर वकीलों को बहुत तकलीफ हो रही है। वो ई फाइलिंग की सख्ती ना करते हुए उसको ऐच्छिक बनाकर उसमें शिथिलता दी जाए, इसके लिए प्रकाश जायसवाल जी प्रयास करने वाले। ये 2 प्रमुख कारण है की वो ये चुनाव लढ रहे हैं। नमस्कार, माझं नाव ॲडव्होकेट धनश्री शिर्के। माझे सिनियर ॲडव्होकेट आशिष शेंडे सर जनरल सेक्रेटरी या पोस्टसाठी उभे आहेत, सिरियल नंबर 5 वर। यांनी आजपर्यंत विदाऊट पोस्ट बरेच डीबीए साठी आणि इतर ज्युनियर ॲडव्होकेटसाठी बरेच काही कामं केलेली आहेत आणि यापुढेही करत राहतील। स्पेशली त्यांनी सगळ्यात पहिले तर सांगितलेलं आहे की सिनियर ॲडव्होकेट लोकांसाठी जुन्या बिल्डिंगमध्ये सगळे ओल्ड स्टाईलचे लॅट्रिन आणि बाथरूम्स आहेत, तर त्यामुळे तिथे ते कोमोड फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून सिनियर ॲडव्होकेटसाठी सगळ्यात पहिले ही सोय करणार आहे। त्यानंतर ज्युनियर ॲडव्होकेट्स लोकांना वायफाय कनेक्शन निवडून आल्याबरोबर 6 महिन्याच्या विदिन प्रोव्हाइड करणार आहेत, कारण आजकाल ऑनलाईन फायलिंग झाल्यामुळे वायफाय कनेक्शन्स नसल्यामुळे खूप डिले होतो आणि त्यामुळे गर्दी खूप वाढत असते। त्यानंतर ज्युनियर ॲडव्होकेटसाठी जेवणासाठी बरोबर सोय व जागा नाही आहे, त्याची अरेंजमेंट्स ते करणार आहेत आणि ज्युनियर ॲडव्होकेट्सला लॉ फाइंडर सारखे सॉफ्टवेअर्स देऊन त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये ग्रो करायसाठी ते मदत करतात। त्याशिवाय डीबीएच्या लायब्ररीमध्ये त्यांनी आजपर्यंत कीबोर्ड्स आणि माउस पॅड्स वगैरे दिलेले, डोनेट केलेले आहेत। 2 स्ट्रेचर्स त्यांनी नवीन बिल्डिंगसाठी दिलेले आहेत। त्याशिवाय लेडीजसाठी सुद्धा ते खूप एफर्ट्स टाकतात आणि फॅमिली कोर्टमध्ये त्यांनी सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन दिलेली आहे, डिस्पोजल मशीन दिलेली आहे। त्यासोबतच आता नवीन बिल्डिंगमध्ये पण आम्ही नवीन सॅनिटरी पॅड मशीन लावणार आहे आणि वेंडिंग मशीन लावणार आहे लेडी ॲडव्होकेटसाठी, कारण त्यांची बरीच गैरसोय होत असते या सगळ्यामध्ये। तर या सगळ्यासाठी आशिष शेंडे सरांना निवडून द्या आणि बहुमताने विजयी करा, ही सगळ्यांना विनंती। थँक्यू सो मच। ॲडव्होकेट वासंती रिंगे, जनरल सेक्रेटरी फॅमिली कोर्ट नागपूर। आपल्यासमोर आज डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन नागपूरचं इलेक्शन आहे आणि त्या इलेक्शनमध्ये आम्ही उमेदवारी पदाकरिता नितीन देशमुख यांना सपोर्ट करतोय, कारण की त्यांचं विजन बारसाठी एक प्रामाणिक नेतृत्व आणि सक्षम कॅन्डिडेट जे सर्व लोकांना घेऊन चालणार आहे, सगळ्यांबद्दल आत्मीयता असणार आहे
आणि ज्युनियरसाठी नवीन एक मार्गदर्शन किंवा त्यांना एक आपल्या वकिली व्यवसायाबद्दल योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी, शिवाय डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनमध्ये खूप सारे पार्किंगचे विषय आहेत, त्यानंतर बसण्याची व्यवस्था आहे, या सगळ्या गोष्टीचा वकिलांमध्ये खूप अभाव आहे. यांच्यासाठी फॅसिलिटी उपलब्ध करून देणारे आजपर्यंत कोणीच उपलब्ध झाले नाही. शिवाय एक नवीन बिल्डिंग बनली, त्यामध्येही वकिलांना बसण्याची व्यवस्थाचा मुद्दा कोणीच विचारात घेतलाही नाही. शिवाय नागपुरात दरवर्षी शेकडो लोक इथे प्रॅक्टिसमध्ये येतात आणि त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कुठल्याही लिडरशिपमध्ये आजपर्यंत आम्हाला सक्षमता दिसली नाही. ती नितीन देशमुख यांचं विजन अतिशय क्लिअर असल्यामुळे आम्ही त्यांना सपोर्ट करतोय. धन्यवाद. ये इलेक्शन लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए ऐसा देखा है कि आजकल जो जजेस का जो व्यवहार वकीलों के प्रति काफ़ी रुखाव रहता है, अपमानजनक रहता है, वो वकीलों की बात पे उतना उनके साथ में ह्यूमिलेशन टाइप का होता है. ये देख के मैंने ये इलेक्शन लड़ा कि कहीं तो भी एक न्याय व्यवस्था अच्छी हो और वकीलों के साथ में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जैसा व्यवहार हो. इसको ध्यान में रख के मैंने इलेक्शन लड़ा है. दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वकीलों को बैठने की समस्या. हुआ ये कि जब नई बिल्डिंग बनी तो उस समय 2200 वकीलों को ओटीबी से बिल्डिंग से निष्कासित किया गया, उनको हटाया गया. और उस समय की जो बॉडी थी उसने ऐसा वादा किया था कि ये जो 2200 लोग हैं इनको नई बिल्डिंग में एकोमोडेट करेंगे. लेकिन जब नई बिल्डिंग बनी तो उसके बाद में सिर्फ 600 वकीलों को वहाँ एकोमोडेट किया गया. आज भी बाकी जो बच्चे वकील है वे कहीं तो भी अपना बैग रख रहे हैं. मेरी ये इच्छा है कि मैं वकीलों को उनको सीटिंग अरेंजमेंट की अच्छी व्यवस्था करवाऊँ. और हमारे यहाँ जो सेकंड फ्लोर पे एक स्टैंड है, मोटर स्टैंड है, उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे वकीलों की बैठने की मैं व्यवस्था करूँ, ऐसा मेरा उद्देश्य है. वकीलों को महिला वकीलों को एक और समस्या है, यहाँ पे जो हमारे बाथरूम है, वॉशरूम्स है, वो टोटली अनहाइजीनिक कंडीशन में है. वहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि वहाँ पे वॉशरूम को यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरा भविष्य में आने के बाद में, प्रेसिडेंट बनने के बाद में, मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि वहाँ पे अच्छे लैविश बाथरूम बने, अच्छे हाइजीनिक बाथरूम बने, और उसी प्रकार की अन्य समस्याएं भी है जिसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा. मी ॲडव्होकेट शादाब खान, ट्रेझरर या पदाकरिता ॲडव्होकेट प्रीती पिंपळकर गमे यांना सपोर्ट करत आहे आणि अपील करतो की रिपीटर्स नको, फ्रेशर्सला पण चान्स पाहिजे, कारण की फ्रेशर्सला पण अपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे. त्याकरिता मी अपील करतो की ट्रेझरर पदाकरिता प्रीती पिंपळकर गमे यांना सपोर्ट केला पाहिजे. माझं नाव ॲडव्होकेट अभियान बाराहते. मी ॲडव्होकेट राकेश भोयर जो जॉईंट सेक्रेटरी पोस्ट करता कॉन्टेस्ट करत आहे, त्याच्यासाठी मी प्रचार करत आहे. आणि तो मुलगा जो आहे तो मुलगाच आहे, मोठा ॲडव्होकेट नाही झालेला आहे, पण त्याच्या कार्यात बळ आहे. त्याच्या कार्यात बळ म्हणजे असं की तो प्रत्येक लोकांना मदत करतो, जाऊन मदत करतो, समजवतो, हे करतो, पुढे करतो, त्यांच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. आणि हे तो विदाऊट पोस्टवर असल्याशिवाय करतो. त्यांनी इथे भरपूर सारे कार्य केलेले आहे. इथे तो पोरांच्या मीटिंग गॅदर केले आहे, त्यांचे प्रॉब्लेम समजले आहेत, त्यांचे प्रॉब्लेम DBA समोर मांडले सुद्धा आहे. ते माझ्या थ्रू मांडलेले आहे, माझे काही मित्र आहे त्यांच्या थ्रू मांडलेले आहे. आणि तो नेहमी सदैव तत्पर असतो मदत करण्यासाठी. ती टॉयलेटची समस्या असो, ती पाण्याच्या बॉटलची समस्या असो, हे सगळं सांगण्याचं काम एक संपर्क म्हणून तो करतो. तो आम्हाला कन्वे करतो आणि हे करतो. त्याच्यामुळे त्याला कृपया 2 नंबरवर तो आहे जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून, त्याला निवडून द्या, चांगल्या मताने निवडून द्या. तुमचे खूप आभार असेल. जय हिंद, जय भारत. नागपुर समय न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवणे की खास रिपोर्ट, नागपुर.